प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। मैं मिसेस मेरीना नंद भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लॉकडाउन के समय जो बाइबल स्टडी हुई उसके द्वारा मैं बहुत ही आशीषित हुई और जो वचन के द्वारा शिक्षा मिली वो मेरे जीवन के लिए सचमुच में बहुत ही लाभदायक था। और एक बार फिर मुझे अपने जीवन का अवलोकन करने और जांचने का अवसर मिला और हर एक टॉपिक मेरे लिए बहुत ही आशीषमय था और वो समय भी हमारे लिए बहुत ही आशीषमय था कि हम सच में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीख सके, पढ़ सके, मनन कर सके और कई प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढ सके। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और विशेष धन्यवाद देती हूँ कि दानियल और प्रकाशित वाक्य का जो स्टडी हुआ वो बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही अच्छे तरीके से लिया गया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और भैया ने बहुत ही मेहनत करके हमारे बीच में इन बातों को रखा, उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये स्टडी मैंने पहले कभी नहीं किया था, कुछ बातों को बस मैं समझती थी, लेकिन इस स्टडी के बाद मैंने बहुत आशीष को प्राप्त किया। कई बातें जो मेरी समझ से बिल्कुल परे थी उन बातों को मैंने समझा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और विशेष रूप से एक चीज जो बंधुआई के पहले और बंधुआई के समय और बंधुआई के बाद की जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियां थी और राजाओं, अलग अलग राजाओं के पीरियड्स में भविष्यवाणियां की गई थी, उनको मैं कई चीजों को मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन जब उनका टाइम भैया ने बताया कि किस समय इनकी भविष्यवाणी की गई और वो सब चीजों को जब मैंने लिखा और जब पढ़ा तो उसके द्वारा मुझे बहुत सहायता मिली और मैं उन बातों को समझ सकी कि किस परिस्थिति में भविष्यवाणियां की गई हैं। और मैं इसके लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और वचन को भैया के द्वारा बहुत ही अच्छे से हमको सिखाया गया, चिताया गया, समझाया गया और बहुत अच्छे प्रकाशन मिले। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में एक अनुग्रह के रूप में दिया, उसके लिए मैं बहुत ही परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेचल है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी इस स्टडी का पार्ट बनने का एक मौका मिला। और इन दिनों सच में हमने बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया। बहुत सी बातें जो हम पहले पढ़ते थे पर समझते नहीं थे, अब हमें वो चीज़ें क्लियर हो गई, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और सच में इन दिनों जो मैंने सीखा वचन को पढ़ना और उसको खोजना, उस पर मनन करना, क्योंकि पहले भी हम वचन पढ़ते थे पर बहुत सी चीज़ें थी जिसको हम बाईपास कर जाते थे, पर इन दिनों में हमने सीखा कि वचन को कैसे पढ़ना है, उसमें कैसे खोजना है। और अब जब हम वही चीज़ दोबारा पढ़ते हैं तब वो चीज़ें हमें समझ में आती है, उसको देखने का एक नज़रिया ही बदल गया है। तो इन तमाम बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। सबको जय मसीह की। शालोम। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पूर्णिमा सिंह जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूँ। इस वक्त पुणे से मैं बोल रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि लॉकडाउन के दौरान पास्टर शेखरानंद के सेशंस को मैंने अटेंड किया और उससे मेरे जीवन में कितनी ही बदलाव आए, एक टर्निंग पॉइंट का काम किया वो। पर समय के अभाव की वजह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं पूरी तरह से बोल नहीं पाई। फिर प्रभु ने अगुवाई किया, तो इस वीडियो के द्वारा मैं और भी बातों को बोलना चाहती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि गवाही देने का एक मौका दिया। और जिस तरह से परमेश्वर ने वचन में कहा है जिनके कान हैं सुन ले, तो पहले हम सुनते ज़रूर थे, कई ऐसे मीटिंग्स भी अटेंड किए थे, पर शायद संसारिक कान के जैसा कि एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकल जाता था। पर जब से पास्टर शेखर ने हमें बताया कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि those who have a ear, so similarly now I'm thankful to God that now whatever I listen it comes to my heart and I really take it to my life and try to go accordingly. और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मुझे ये मौका दिया और पास्टर शेखर के जैसे एक अगुवे को दिया कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन हुआ। मेरा जीवन पहले इस तरह सा था कि प्रभु को मैं जानती थी
और बहुत खुश रहती थी प्रभु में कि प्रभु ने मुझे आशीषित किया। पर जीवन ऐसा था कि एक अच्छे से जगह पे एक बड़ी सी महल में एक जगह पे मैं पहुंच गई हूँ रूम में, और सब कुछ है वहाँ पर, न अंधकार है, लेकिन वो जो शांति है, वो जो ठंडी हवा चल रही है, उसमें जो सुकून है, उसे महसूस करके ही मैं खुश थी। पर पास्टर शेखरानंद जी ने जो काम किया वो ये है कि उन्होंने आके स्विच दबाया और वो घर, वो महल, वो जगह जहाँ मैं थी वो रोशनी से भर गया। और तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं तो एक ऐसी जगह पे खड़ी थी, ऐसी जगह पे आई हुई थी जहाँ परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रखा है, सब कुछ रखा है। फिर भी अंधकार होने की वजह से मेरे जीवन में मैं वो सारी खुशियाँ, सारे आनंद को पूरी तरह से नहीं देख पा रही थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ पास्टर शेखर के लिए कि उन्होंने परमेश्वर के वचन जो ज्योति है हमारे लिए, और उस ज्योति को मेरे जीवन में लाया। एंड my life got enlightened through his teachings, and now I am able to see clearly what God wants to show me, or what God has blessed me with. So thank you really for that. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से शेखर जी के सेशंस को अटेंड करने से मेरे जीवन में मैंने क्या क्या पाया है। जैसे कि उन्होंने दानियल और प्रकाशित वाक्य अध्ययन के दौरान सिर्फ प्रकाशित वाक्य या सिर्फ दानियल को ही नहीं बताया, वो इतने अच्छे टीचर हैं कि मुझे भी कुछ टेक्निक्स पता चला कि हम भी कैसे और बताएं। उससे रेफ़र करते हुए जितनी भी और भी दूसरे पुस्तक पत्री हैं, अध्याय हैं, उसको भी उन्होंने साथ में लेकर और पूरे नोट्स और डायग्राम फ्लो चार्ट के साथ उन्होंने बताया। उनमें से कुछ बातें हैं जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने हिस्ट्री पूरा हमें सिखाया कि माउंटेन किंगडम और वो 8 किंगडम्स कौन से थे, मिलेनियम किंगडम्स कैसे थे। इवन कई और अदर पास्टर्स के सेशंस को मैंने अटेंड किया था, और 666 की भेद को हम क्लियरली नहीं समझ पाए थे, तो वो क्लियर किया उन्होंने। और एक बार मुझे एक वीडियो यूट्यूब में देखने मिला था जिसमें ये था कि वाचा का संदूक एक गुफा में छुपा हुआ है, और ठीक वो उसी जगह में है जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, और उनका लहू किसी तरह से उस वाचा तक, संदूक तक पहुँचा और उसका DNA निकाला। तो हम उसको सच मानने लगे थे। इवन मैं भी लोगों को वो वीडियो शेयर कर रही थी, पर पास्टर शेखर ने हमारे आँखों को खोला, एंड इट वाज रियली एन आई ओपनर कि उन्होंने बताया कि यूट्यूब के हर वीडियोस सच नहीं होते हैं। और जैसा कि बाइबल में लिखा है, उन्होंने बताया कि बाइबल का एक बूंद ना, एक पॉइंट इधर का उधर अगर हो तो वो सत्य नहीं है। इसलिए जो कुछ बाइबल में सिर्फ लिखा है हमें वही और उतना ही जानना है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि शेखर जी के द्वारा हम कई बातों को सीख पाए। उन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड जैसे पैगनिज्म और एंटी क्राइस्ट क्या हैं, और ये रोमन कैथलिक कैसे आए, कैसे उस ज़माने में पानी का छिड़काव करके बपतिस्मा वाले लिया करते थे, और लोग यहाँ तक कि आइडल वर्शिप, आइडल्ट्री कैसे शुरू हुई, इसका हिस्ट्री बताया। तो ये धीरे धीरे हमारे जीवन में और ज़्यादा इंटरेस्ट जागृत किया, और हम पूरी तरह से क्लियर होके कई बातों को समझ पाए। यहाँ तक मुझे जैसे कहा जाता है कि हमारे देश में संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जो कई भाषाओं का ओरिजिन है, उसी तरह से अब मेरा मानना है कि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी बुक है जो ऑल सब्जेक्ट्स का ओरिजिन है। जैसे उसमें हम हिस्ट्री को पाते हैं, हम मैथमेटिक्स को पाते हैं, हम फिज़िक्स को पाते हैं, हम अपने बायोलॉजी को, जितने भी अदर सब्जेक्ट्स है, सारा कैलकुलेशन वगैरह, तो बाइबल में डिटेल में एक एक चीज़ लिखा गया। तो इससे ही ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक बातें उसमें नहीं है, उसमें साइंटिफिक बातें भी हैं, बशर्ते ये है कि हम उसे कितनी दूर तक समझ पाते हैं। और मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय देकर हमें प्रभु के वचनों को हमारे जीवन में कार्यान्वित करने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं।
और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पास्टर शेखर आनंद को कई ऐसे टैलेंट से नवाजा है। वो सिर्फ एक पास्टर नहीं है, एक लेखक नहीं है, एक अच्छे अगुवे नहीं है, एक अच्छे टीचर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अच्छे कंपोज़र भी हैं। पंडित जी के साथ उन्होंने जो कुछ लिरिक्स को सॉन्ग में करके वीडियोस बनाए हैं, उससे हम बहुत आशीषित हुए। उसमें से कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जैसे कि मेरे तट पर तुम कौन और पाती कैसे लिखूं, ये 2 गाने हैं जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गए और मैं बार बार उसे सुनती हूँ। और उसके साथ उन्होंने जो एक्सप्लेनेशंस दिया है वो रियली ऐसा महसूस कराता है कि हम प्रभु के साथ बने हुए हैं। और जब वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह हमारे सामने खड़े होकर हमसे बोल रहे हैं। यहाँ तक कि हम जब औरों को भी जब ये वीडियोस शेयर किए जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, जो अन्य जाति हैं, वो भी इसे बहुत पसंद किए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और वो भी अब बहुत सारे ऐसे बातें जो हमसे जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें खुशी होती है कि अब कई ऐसे सवालों के जवाब मेरे पास आ गए हैं जो हम लोगों को बता के, इवन बीइंग अ टीचर आई कैन एक्सप्लेन दैट टू माई स्टूडेंट्स, माई चिल्ड्रन, and I'm really thankful to Pastor Shekhar for this. And another thing is that now I have learned many biblical terms also, as जैसा कि उनका बाइबल का जो भी अध्ययन होता है, स्टडी सेशन चलता है, वो 2 लैंग्वेजेस में चलता है। तो कई ऐसी वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जो हम अच्छे तरीके से नहीं जानते। सिंपल से एक एग्जांपल देते हैं, अन्य जाति तो जानते थे लेकिन बिब्लिकली वो जेंटाइल है और ग्रेस का अनुग्रह है। तो इस तरह से सिंपल एकदम बातों को हम बताते हैं। और इंग्लिश हिंदी दोनों के वजह से हमें कई ऐसे बिब्लिकल टर्म्स का भी ज्ञान हुआ है। इसके लिए हम पास्टर शेखर का धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हमें ये मौका दिया कि हम उसके संगति में रहें और पास्टर शेखर के सेशंस को अटेंड किए। और मेरा जीवन इस लॉकडाउन के दौरान इतना अच्छा हुआ कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रात 8 बजे मेरे खुद के पास्टर का जूम मीटिंग सेशन चलता जो जमशेदपुर से है। उसमें पूरे इंडिया के वहाँ भी लोग रहते हैं, शामिल रहते हैं। तो प्रभु ने हमें इस लॉकडाउन के दौरान हमें मौका दिया कि हम संगति में बैठे। सैटरडे संडे पास्टर शेखर का रहता है, संडे दिन में हम फेसबुक पे अपने पुणे के पास्टर का वीडियो में लाइव रहते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सुनहरा मौका, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है। जैसा कि पास्टर शेखर ने बार बार कहा है कि ये मौका हमें इसलिए मिला है कि हम अपने जीवन को बदलें, मन फिराएं और वो अनंत जीवन के लिए खुद को तैयार करें। तो मुझे आशा है कि हम जो अब तक शून्य थे कुछ तो आगे बढ़ पाएं। और जिस तरह से पहले मेरा जीवन सिर्फ इस तरह से था कि हम एक सेलिब्रिटी के फ़ैन थे और बहुत खुश होते थे उनके बारे में जानकर सुनकर, लेकिन अब है कि मेरा जिंदा खुदा, मेरा यीशु मसीह मेरे संगति में, मैं उनके संगति में उनके साथ रहती हूँ और उनको महसूस करती हूँ। और जैसा पास्टर ने कहा है कि अगर वो जिंदा है तो वो हमसे बातचीत करते हैं। हाँ, वो बातचीत करते हैं, मैं उनकी बातों को सुनती हूँ और मेरी बातों को सुनते हैं। और मैं ये दुआ मांगती हूँ कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर से मेरी ऐसी संगति बनी रहे। और पास्टर शेखर का भी धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें फिजिकली और मेंटली भी पूरी तरह से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखें, कि उनके सेशंस को लगातार ऐसे अटेंड करके जिस तरह से जून महीने से अब तक हम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी जो वो अब फैमिली के बारे में बता रहे हैं वो उसमें भी हम बहुत कुछ सीखें। और आइडल वर्शिप के बारे में आगे आने वाले दिनों में बताने वाले हैं, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखेंगे और हम अपने जीवन को और ज़्यादा परिवर्तित कर पाएंगे और नया बना पाएंगे। जैसा प्रभु ने उद्धार की ज़िंदगी दी है, तो हम प्रभु जैसा चाहते हैं हमारा जीवन भी वैसा बने। और हम इस घड़ी आप सबों का भी धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और शेखर पास्टर का कि आने वाले दिनों में भी हमें वो ऐसे ही आशीषित करते रहें और उनके सेशंस को हम अटेंड करते रखें। सबको जय मसीह की। सालों